So, good morning, friends. Myself Jatin Dave from Asapura School, and welcome all of you once again. This is our second video from the solution of exercise 8.4 from the lesson number 8 Introduction to Trigonometry. जैसे कि आप जानते हैं प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 के पहले दो क्वेश्चन कंप्लीट किए थे और यहाँ से हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड क्वेश्चन से, जिसमें हमें प्रूव करना है टेन थीटा अपॉन 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 - tan थीटा इज इक्वल टू 1 + sec थीटा इंटू कोसेक थीटा। सबसे पहले लेफ्ट साइड को हम कंसिडर करेंगे, जो कि है टेन थीटा अपॉन 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 - tan थीटा। यहाँ पर टेन थीटा हम राइट डाउन करेंगे एज अ साइन थीटा अपॉन कोस थीटा और कोट थीटा के लिए लेंगे कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा डिवाइडेड बाय 1 - cos थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 - sin थीटा अपॉन कोस थीटा। आगे सिंप्लीफिकेशन होगा, न्यूमरेटर को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सिंप्लीफाई करते हुए साइन थीटा अपॉन कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा माइनस साइन थीटा बाय कोस थीटा। नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन स्टेज हमें मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन sin theta into bracket sin theta minus cos theta. Now 1 upon sin theta minus cos theta into bracket sin square theta upon cos theta minus cos square theta upon sin theta. So next step is 1 upon sin theta minus cos theta second bracket sin cube theta minus cos cube theta by sin theta cos theta. So 1 minus sin theta minus cos theta. अब यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला को ध्यान में रखते हुए फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टर हमें मिलेंगे साइन क्यूब माइनस कोस क्यूब के साइन थीटा माइनस कोस थीटा सेकंड ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कोस थीटा। तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा कैंसल आउट होगा कॉमन फैक्टर और हमें मिलेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एज पर आइडेंटिटी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी के हिसाब से 1 वैल्यू लगेगी। सो 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। अब दोनों टर्म्स को सेपरेट करके सिंप्लीफाई करते हुए हमें मिलेंगे 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। तो 1 अपॉन साइन थीटा मतलब कि कोसेक थीटा और 1 अपॉन कोस थीटा मतलब कि सेक थीटा। तो फाइनली हमें मिलेगा सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा प्लस 1, जो कि हमारी राइट साइड बनेगी। चलिए नेक्स्ट सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस। लेफ्ट साइड 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन कोस ए अपॉन 1 प्लस कोस ए। So cos a plus 1 by cos a divided by 1 upon cos a equal to cos a plus 1. अब cos a plus 1 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 1 माइनस कोस ए से, तो नेक्स्ट टर्म मिलेगा 1 माइनस कोस ए इंटू 1 प्लस कोस ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। सो वी कैन राइट हियर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए 1 minus cos square a is equal to sin square a. So therefore sin square a upon 1 minus cos a is the right hand side. Fifth question. Cos a minus sin a plus 1 divided by cos a plus sin a minus 1 equal to cosec a plus cot a. यहाँ पर हम आइडेंटिटी यूज करेंगे cosec square a इक्वल टू 1 प्लस cot square a. लेफ्ट साइड सबसे पहले कंसिडर करेंगे cos a माइनस साइन a प्लस 1 डिवाइडेड cos a प्लस साइन a माइनस 1। सो देयरफॉर cos a अपॉन साइन a माइनस साइन a अपॉन साइन a प्लस 1 अपॉन साइन a। सबसे पहले हम डिवाइड कर रहे हैं बोथ द टर्म्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स के हर एक टर्म्स को साइन a से। तो हमें मिलेंगे cos a अपॉन साइन a माइनस साइन a अपॉन साइन a प्लस 1 अपॉन साइन a divided by cos a upon sin a plus sin a upon sin a plus 1 upon sin a
इक्वल टू नेक्स्ट स्टेप में मिलेगा कॉट ए माइनस वन प्लस कोसेक ए अपॉन कॉट ए प्लस वन माइनस कोसेक ए। नेक्स्ट स्टेप बनेगा कॉट ए माइनस वन माइनस कोसेक ए इंटू कॉट ए माइनस वन माइनस कोसेक ए अपॉन कॉट ए प्लस वन माइनस कोसेक ए इंटू कॉट ए माइनस वन माइनस कोसेक ए। आगे का सिंप्लीफाई होगा कॉट ए माइनस वन प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर अपॉन कॉट ए होल स्क्वायर माइनस वन माइनस कोसेक ए होल स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन करते हुए कॉट स्क्वायर ए प्लस वन प्लस कोसेक स्क्वायर ए माइनस टू कॉट ए माइनस टू कोसेक ए प्लस टू कॉट ए इंटू कोसेक ए डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर ए माइनस वन प्लस कोसेक स्क्वायर ए माइनस टू कोसेक ए। सो नेक्स्ट स्टेप इज टू कोसेक स्क्वायर ए प्लस टू कॉट ए इंटू कोसेक ए माइनस टू कॉट ए माइनस टू कोसेक ए अपॉन cot square a minus 1 minus cosec square a plus 2 cosec a. So 2 cosec a into bracket cosec a plus cot a minus 2 into bracket cot a plus cosec a divided by cot square a minus cosec square a minus 1 plus 2 cosec a. So therefore cosec a plus cot a into second bracket 2 cosec a minus 2 upon minus 1 plus 2 cosec a. So cosec a plus cot a into bracket 2 cosec a minus 2 upon 2 cosec a minus 2, which is cancel out both the common factor numerator and denominator, and finally we get cosec a plus cot a is the right hand side. Next, number 6, under root 1 plus sin a अपॉन वन माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। लेफ्ट साइड सबसे पहले लेंगे अंडर रूट वन प्लस साइन ए अपॉन वन माइनस साइन ए। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे वन प्लस साइन ए से, तो हमें मिलेगा अंडर रूट वन प्लस साइन ए इंटू वन प्लस साइन ए अपॉन वन माइनस साइन ए इंटू वन प्लस साइन ए। तो आगे का स्टेप मिलेगा अंडर रूट वन प्लस साइन ए होल स्क्वायर अपॉन वन माइनस साइन स्क्वायर ए। आगे चलकर मिलेगा स्क्वायर रूट निकालते हुए वन प्लस साइन ए अपॉन अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर ए। वन माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस स्क्वायर है, सो देयरफॉर वन प्लस साइन ए अपॉन अंडर रूट कोस स्क्वायर ए। सो वन प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, दोनों को सेपरेटली राइट डाउन करते हुए वन अपॉन कोस ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। वन अपॉन कोस इज इक्वल टू सेक एंड साइन ए अपॉन कोस इज इक्वल टू टेन, सो देयरफॉर फाइनली वी गेट सेक ए प्लस टेन ए इज द राइट हैंड साइड। Next one, sin theta minus 2 sin cube theta upon 2 cos theta into cos theta equal to tan theta. Left side, sin theta minus 2 sin cube theta upon 2 cos cube theta minus cos theta. न्यूमरेटर में से sin theta कॉमन निकालते हुए ब्रैकेट में मिलेंगे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में से cos थीटा कॉमन निकालते हुए ब्रैकेट में मिलेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा है, और cos थीटा इंटू ब्रैकेट में 2 कॉमन निकालेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में। तो हमें मिलेंगे साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कैंसल आउट करते हुए साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल टू टेन थीटा राइट साइड मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर। लेफ्ट साइड में साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर। सबसे पहले ए प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी के हिसाब से यहाँ पर एक्सपांसन करते हुए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। अब टर्म्स अरेंज कर रहे हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए
प्लस 2 साइन ए इंटू 1 अपॉन साइन ए, वैल्यू लगाएंगे कोसेक ए के लिए, प्लस 2 कॉस ए इंटू 1 अपॉन कॉस ए, वैल्यू लगाएंगे सेक ए के लिए. So therefore, as per identity, sin square a plus cos square a is equal to 1. Cosec square की वैल्यू मिलेगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और sec स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, प्लस 2 साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 2 कॉस ए अपॉन कॉस ए. तो दोनों कॉमन फैक्टर कैंसिल आउट होंगे, साइन ए अपॉन साइन ए और कॉस ए अपॉन कॉस ए. तो लास्ट दो टर्म्स मिलेंगे प्लस 2 प्लस 2. So therefore 1 plus cot square a plus 1 plus tan square a plus 2 plus 2. तो सब न्यूमेरिकल्स को साथ मिलाते हुए 1 plus 1 2 plus 1 3 plus 2 5 plus 2 7. So therefore 7 plus tan square a plus cot square a is the right hand side. एक और सम, क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर. कोसेक ए माइनस साइन ए, सेकंड ब्रैकेट में सेक ए माइनस कोस ए इक्वल टू 1 प्लस टेन ए, 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए प्रूव करना है. लेफ्ट साइड है कोसेक ए माइनस साइन ए, सेकंड ब्रैकेट में सेक ए माइनस कोस ए. यहाँ पर हम सबसे पहले वैल्यू लगाएंगे कोसेक ए के लिए 1 अपॉन साइन ए और सेक ए के लिए 1 अपॉन कोस ए. तो फर्स्ट ब्रैकेट होगा 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए, सेकंड ब्रैकेट होगा 1 अपॉन कोस ए माइनस कोस ए. सिंप्लीफाई करते हुए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करके फर्स्ट ब्रैकेट मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन, और सेकंड ब्रैकेट मिलेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस. सो दैटफॉर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए. तो हमें मिलेगा कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए. 1 टाइम साइन ए कॉस ए कैंसल आउट होगी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, और हमें मिलेगा साइन ए इंटू कॉस ए. राइट साइड हमारे लिए था 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए. यहाँ से हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे. टेन ए की वैल्यू लगाएंगे साइन ए अपॉन कॉस ए, और कॉट की वैल्यू लगाएंगे कॉस ए अपॉन साइन. तो 1 अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए. As per identity, sin square a plus cos square a is equal to 1. So therefore, sin a into cos a upon sin square a plus cos square a equal to sin a into cos a. अब दोनों के रिजल्ट को लेफ्ट साइड और राइट साइड के कंपेयर करते हुए we can say that left side is equal to right hand side. So therefore 1 plus tan square a upon 1 plus cot square a is equal to 1 minus tan a upon 1 minus cot a whole square equal to tan square a. 1 plus tan square a upon 1 plus cot square a, we can write here 1 plus sin square a upon cos square a divided by 1 plus cos square a upon sin square a is equal to cos square a plus sin square a upon cos square a divided by sin square a plus cos square a upon sin square a. So 1 upon cos square a divided by 1 upon sin square a equal to sin square a upon cos square a, and therefore we can write here tan square a, because tan a is equal to sin a upon cos a. Now right hand side 1 minus tan a upon 1 minus cot a whole square equal to 1 plus tan square a minus 2 tan a upon 1 plus cot square a minus 2 cot a is equal to 1 plus tan square a is equal to sec square a. So therefore sec square a minus 2 tan a upon 1 plus cot square a is equal to cosec square a. So denominator is cosec square a minus 2 cot a. Therefore we can write here sec a is equal to 1 upon cos, tan is equal to sin upon cos, cosec is equal to 1 upon sin, and cot is equal to cos upon sin. So 1 upon cos square a minus 2 sin a upon cos a divided by 1 upon sin square a minus 2 cos a upon sin a is equal to 1 minus 2 sin a cos a divided by cos square a divided by 1 minus 2 sin a into cos a divided by sin square a. So finally we get here sin square a upon cos square a
Therefore, we can write sin a upon cos a whole square is equal to tan square a. From result 1 and 2, we can also write here left side is equal to right hand side. So dear students, ये था हमारा आखिरी क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 को लेकर। तो यहाँ पर एंटायर लेसन हमारा कंप्लीट होता है। इस उम्मीद के साथ कि आपने इस लेसन के सारे वीडियो को अच्छी तरह देखे, सुने और समझे होंगे, और रिडक्शन लिस्ट के हिसाब से एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं उसे अच्छी तरह से आपने रिकॉलिंग किया होगा, समझा होगा और आपकी नोटबुक में एज अ होमवर्क कंप्लीट किया होगा। इस उम्मीद के साथ आपका धन्यवाद करते हुए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।